हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 6 हमारा जो चैप्टर चल रहा है ज्योग्राफी बेस पे सोलर सिस्टम एंड द अर्थ, उसमें हमारा आज डे 4 है और हमारा स्टूडेंट आज का जो टॉपिक है वो एस्टेरॉइड्स एंड द मेटेओराइड्स। ओके स्टूडेंट्स, जैसा कि मैं आपको आगे तक जो पढ़ाती आई हूँ उस तो आई थिंक आपको वो सब कुछ समझ में आ रहा होगा अच्छे से, क्योंकि देन मैं है ना आपको बहुत अच्छे से क्लियर कर रही हूँ। अब हमारा जो आज का टॉपिक है वो एस्टेरॉइड्स हैं। एस्टेरॉइड्स का मतलब मैं आपको बता देती हूँ कि क्या होता है। वो छोटे छोटे पत्थर या चट्टानें जो जुपिटर और मार्स के साथ सूर्य के चक्कर लगाते हैं। ओके, देयर आर द numerous tiny bodies which also move around the sun. They are found between the orbit of Mars and Jupiter and are called asteroids. ओके स्टूडेंट, अभी मैंने जैसे आपको बताया कि आकाश में वह छोटे छोटे टुकड़े जो मार्स और जुपिटर के साथ सन के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, गुरुत्व आकर्षण बल के कारण ये चट्टानें और ये पत्थर के टुकड़े, चट्टानों के टुकड़े मार्स और जुपिटर के साथ हमारी सन के और हमारी अर्थ के और हमारे जितने भी प्लैनेट्स हैं उनके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। लेकिन दैट इज़, मैंने आपको पहले भी बताया है कि हमारा जो सन है वो बहुत ही हॉट है और बहुत ही उसमें लाइटिंग पावर है, तो उसमें सबसे ज़्यादा गुरुत्वाकर्षण शक्ति बल के कारण ये उसके पास बहुत ही ज़्यादा चक्कर लगाते हैं और दैट इज़ वो मार्स और जुपिटर के बीच में से टर्न होते हुए आगे निकलते हैं। और इन्हें हम इन छोटे छोटे टुकड़े और चट्टानों को हम कहते हैं एस्टेरॉइड्स। दे लार्जेस्ट एस्टेरॉइड इज़ द largest asteroid is the scientists said that the asteroids are the part of the planet with the exploded many years of back. अब हमारे जो साइंटिस्ट हैं उनकी लैंग्वेज में हम कहें तो हमारे जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने हमें ये कहा है कि उनका मानना है कि आज से हज़ारों या लाखों वर्ष पहले कोई एक प्लेनेट रहा होगा जो किसी आकाशीय गतिविधि के कारण या प्लेनेट में अगर हमारे यहाँ पर कोई हलचल हुई होगी या कोई हादसा हुआ होगा जिसकी वजह से वो प्लेनेट टूटकर बिखर गया होगा, टुकड़े टुकड़े हो गया होगा। उसके ये टुकड़े या अंश हैं जो हमारे प्लैनेट्स के साथ चक्कर लगा रहे हैं। यानी कि साइंटिस्ट कहते हैं कि कोई प्लैनेट रहा होगा जो किसी कारणवश टूटकर बिखर गया होगा, तो वो चीज़ है, उसके टुकड़े हैं। ओके स्टूडेंट्स, आपको ये समझ में आया। नेक्स्ट हमारा आता है मेटेओराइड्स। ओके, द स्मॉल पीसेस ऑफ द रॉक विच मूव अराउंड द सन। अभी मैंने जैसे आपको बताया था कि एस्टेरॉइड्स में जो टुकड़े होते हैं उन्हीं में जो छोटे छोटे पीसेस होते हैं उन्हें जो चट्टानों के टुकड़े हैं जो सूर्य के चारों ओर मूव कर रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड मेटेओराइड्स। ओके, समटाइम्स द मेटेओराइड्स कम नियर द अर्थ एंड टर्न टू फेल ऑन इट। जैसे ही ये मेटेओराइड्स हमारे अर्थ की तरफ मूव करते हैं गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण, जैसे ये सूर्य की तरफ खींचे चले जाते हैं, लेकिन इससे बीच में हमारी अर्थ आती है, हमारे 2-3 प्लैनेट्स और आते हैं, लेकिन स्पेशली जो हमारी अर्थ होती है उससे कितनी ही बार ये टकराने की कोशिश करते हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस। इस प्रोसेस में जब ये चक्कर लगा रहे होते हैं चट्टानों के छोटे छोटे टुकड़े, इस बीच में जैसे ही हमारी अर्थ बीच में आती है और जैसे ही इस टकराने की कोशिश करते हैं, ड्यू टू द फ्रिक्शंस विद द एयर दे गेट द हीटेड अप एंड बर्न इट। यानी कि जैसे ही, आपको एक चीज़ मैं बता देती हूँ, हमारे वातावरण में सबसे ज़्यादा तो हमारा एटमॉस्फेयर है, उसमें क्या है, हवा। जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसके कांटेक्ट में एयर के टच में आकर ये जैसे ही हमारी अर्थ के ऊपर गिरने की कोशिश करते हैं, तब ये हमारी जो अर्थ जो और सूर्य की जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति बल के कारण एक इनके टकराव के कारण एक हीट उत्पन्न होती है, जिससे कि उनमें आग लग जाती है और एक लाइट निकलती है। और लाइट निकलने की वजह से और जो गर्मी की जो चिंगारी निकलती है उसकी वजह से वो हीट होके बर्न हो जाते हैं, यानी कि जल जाते हैं। इट कूज ऑफ द फ्लैश ऑफ लाइट, जैसे कि जैसे ये टकराते हैं तो एक लाइटिंग के साथ पावर निकलती है और लाइट का फ्लैश होता है। सम टाइम अ मैटर विदाउट बीइंग कम्प्लीटली
burnt first on the earth and the create on the follow। अब इसमें ये होता है कि कुछ एक तो रॉक के चट्टानों के टुकड़े हैं जो वो टकरा कर जल जाते हैं, लेकिन कुछ ही ऐसे होते हैं जो बड़ी चट्टानें होती हैं वो टकराने के बावजूद भी, बर्न होने के बावजूद भी, जब उनके स्मॉल पीसेस डायरेक्ट अर्थ पर आकर गिरते हैं तो आपने देखा होगा कि अंतरिक्ष से जब भी कोई चीज़ आती है अर्थ पे तो वो जहाँ पर भी गिरती है तो वहाँ पर एक बहुत ही गहरा और बड़ा खड्डा हो जाता है। दैट इज़ मेटेओराइट्स में ये सारी चीज़ें होती हैं, यानी कि जो ज़मीन पर गिरती है वो ये खड्डा कर देती है और बहुत ही स्पीड में आती है, इसलिए बहुत ही डाउन में जाती है। ओके स्टूडेंट्स, आपको ये एस्टेरॉइड्स और मेटेओराइट्स अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक में मैं आपको इसके आगे की चीज़ें समझाऊंगी। थैंक यू स्टूडेंट्स।